Welcome you all. I hope you all are doing well. So let's begin the chapter number 4 of English, and the name of the chapter is Uncle Podger Hands a Picture. So जल्दी से स्टोरी को बिगिन करते हैं और पढ़ते हैं कि चैप्टर आके है क्या. So you never saw such a commotion up and down a house in all your life as when my Uncle Podger undertook a job. A picture would come from the frame makers and be standing in the dining room waiting to be put up, and Aunt Podger would ask what was to be done with it, and Uncle Podger would say कि तुमने ऐसा कमोशन अप एंड डाउन एक घर में बिल्कुल नहीं देखा होगा जहाँ पर मेरे अंकल पॉजर जो है उन्होंने एक काम पकड़ा, उन्होंने एक जॉब पकड़ी. एक पिक्चर आई थी, फ्रेम मेकर ने जो बनाकर भेजी थी, और हम लोग सभी डाइनिंग रूम में खड़े थे कि ताकि हम अंकल पॉजर और आंट पॉजर को देख सके कि वो कैसे उस फोटो को वहां पर टांग दे, राइट. सो अंकल पॉजर ने उस चीज पर रिप्लाई दिया, ओ यू लीव दैट टू मी, डोंट यू एनी ऑफ यू वरी योरसेल्फ अबाउट दैट, आई डू दैट. तो अंकल पॉजर ने उसे बोला, आंट पॉजर को, कि तुम ये काम मुझ पर छोड़ दो, मैं इन सबको कर लूंगा, तुम अपना काम जाकर कर लो. Then he would take off his coat and begin. उन्होंने अपना कोट उतारा और वो उस काम को करने के लिए चले गए. He would send the girl out of 6 penny worth of nails and then one of the boys after her to tell her what size to get, and from that he would gradually work down and start the whole house. कि उन्होंने क्या तुरंत ही 6 पेनी दिए एक गर्ल को और उसे बाहर भेजा ताकि वो वहां से नेल्स खरीद कर ले आए. नेल्स यानी जो कील होती है जो कि हैंगिंग्स के लिए जरूरी होती है. कील लाने के लिए उसे भेजा और उसी के पीछे पीछे एक बॉय को भी भेजा और उन्हें उन नेल्स का साइज बताकर भेजा कि नेल्स जो है वो एक्चुअली किस साइज की चाहिए, और जैसे ही वो नेल्स उन्हें मिल जाए वो सारा काम करना शुरू कर दे. नाउ यू गो एंड गेट me my hammer. Will he would shout, and you bring me the rule, Tom, and I shall want a step ladder, and I had better have a kitchen chair too, and in you round to Mr. Goggles and tell him pass kind regards and hopes his legs better, and will he lend me his spirit level. तो अब क्या हुआ, उसी दौरान अंकल ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि अब तुम मुझे एक रूल ला कर दो. रूल यानी कि एक स्केल, एक रूल ला कर दो, और फिर मुझे एक स्टेप लैडर भी चाहिए, एक सीढ़ी चाहिए, राइट. एंड इट्स वुड बी बेटर कि अगर मेरे पास एक किचन चेयर भी होगी, राइट. और उन्होंने टॉम को वापस भेज दिया अपने घर और बोला कि मिस्टर गॉगल्स जो है, तुम्हारे पापा जो हैं, उनको मेरा काइंड रिगार्ड्स देना, मेरी तरफ से हेलो बोलना, और उनको बोलना कि वो पूछ रहे थे कि आपका लेग जो है क्या वो ठीक है, और मुझे थोड़ा सा उनका स्पिरिट लेवल, उनसे थोड़ी सी मुझे हिम्मत भी लाकर देना. And don't you go, Maria, because I shall want somebody to hold me the light, and when the girl comes back, she must go out again for a bit picture cord, and Tom, whereas Tom, you come here, I shall want you to hand me up in the picture. अब उन्होंने उस लड़की जो थी मारिया, उसको बोला कि तुम कहीं मत जाना, क्योंकि मुझे कोई ऐसा भी चाहिए जो मेरी चेयर पकड़कर रखे, राइट, जब मैं उसके ऊपर चढ़ूं. और उन्होंने आगे फिर जो दूसरी बच्ची थी वो वापस गई बाहर ताकि वो वहां से पिक्चर जो है उठाकर ला सके जो एक्चुअली अंकल कॉजर को वहां पर टांग थी. टॉम, अब वो चिल्लाने लगे कि टॉम कहाँ है, टॉम कहाँ है. टॉम, यू कम हियर, आई शैल वांट यू टू हैंड मी अप दिस लिटिल पिक्चर. अब मैं टॉम, मैं तुमसे ये चाहता हूँ कि तुम मुझे ये पिक्चर जो है वो मेरे हाथ में पकड़ाओ जबकि मैं ऊपर सारी तैयारियां करूँ. Then he would lift up the picture and drop it, and it would come out of the frame. He would try to save the glass, cut himself, and then he would spring round the room. अब उसी के बाद उसने पिक्चर उठाई और ड्रॉप दी. अब वो पिक्चर जो थी वो गिर गई और वो फ्रेम से बाहर आ गई. एंड इट वुड ट्राई टू सेव द ग्लास. अब उन्होंने कोशिश करी कि जो पिक्चर पे कांच लगा हुआ था वो ना टूटे. एंड कट हिमसेल्फ, और उन्होंने इसी दौरान अपने आप को चोट पहुंचा ली. एंड देन ही वुड स्प्रिंग राउंड द
रूम, और इसी के एक बाद वो रूम में इधर उधर घूमने लगे, लुकिंग फॉर हिज हैंकरचीफ, कि उनका जो हाथ कटा था उस पे हैंकरचीफ बांधने के लिए वो रूम में इधर उधर घूमने लगे अपना हैंकरचीफ ढूंढने के लिए. He could not find his handkerchief because it was in his coat's pocket, which he had taken off, and he did not know where he put it. And all the house would leave off looking for his tools and start looking for his coat, while he would dance round and hinder them. अब उसे उसना अपना हैंकरचीफ जो है वो नहीं मिल रहा था. वो क्यों? क्योंकि उसका जो हैंकरचीफ था वो उसके कोट की पॉकेट में रखा था, और वो कोट जो था वो उन्होंने पता नहीं उतार कर कहाँ रख दिया था, वो लोग भूल गए थे. राइट. तो इसी दौरान सब ने अपने टूल्स और अपनी जितने भी चीज़ें उनके पास थी उन सब चीज़ों को छोड़कर अंकल पॉजर का कोट ढूंढना शुरू कर दिया था. और इसी दौरान जो अंकल पॉजर थे वो दर्द से इधर उधर रूम में डांस करने लगे. Doesn't anybody in the whole house know where my coat is? कि क्या किसी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है पूरे घर में कि मेरा कोट जो है वो आखिर कहाँ गया? I never came across such a set in all my life. Upon my words, I did it. अब उसने बोला कि मैंने लाइफ में कभी इस सिचुएशन को फेस नहीं किया है, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ. 6 of you and you can't find a coat that I put down not 5 minutes ago. Well, ऑफ ऑल द इतनी देर बाद जो अंकल पॉजर है वो गुस्से में चिल्लाने लगते हैं कि तुम लोग 6 जने हो, तुम में से किसी को नहीं पता कि मेरा कोट कहाँ रखा है, और वो मैंने जस्ट अभी 5 मिनट पहले ही उतारा है. राइट. देन ही हैड गेट अप एंड फाइंड दैट ही हैड बीन सिटिंग ऑन इट एंड वुड कॉल आउट. अब इसी दौरान क्या हुआ, चिल्लाते हुए अंकल पॉजर जो थे वो खड़े हो गए, और जैसे ही वो खड़े हुए उन्होंने रियलाइज किया कि उनका जो कोट है वो उसी कोट के ऊपर बैठे हुए हैं. राइट. ओ यू कैन गिव इट अप, आई हैव फाउंड इट माई सेल्फ नाउ. अब तुम लोग उसे ढूंढना बंद कर सकते हो, मुझे मेरा कोट मिल चुका है, ये अंकल पॉजर ने उस टाइम बोला. Might just as well ask the cat to find anything that expect you people to find it. तो मैं तुमसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ, मैं अपनी कैट पर ज़्यादा विश्वास करूँगा. अगर मुझे कोई चीज़ ढूंढवानी है तो मैं तुम लोगों की बजाय अपनी उस कैट से ढूंढवा ले. And when half an hour had been spent in tying up his finger and a new glass had been got and the tools and the leather and the chair and the candle had been bought, he would have another go. The whole family, including the girl and the crowman, standing round in a semicircle ready to help. अब जैसे इन सब चीज़ों में उन्हें आधा घंटा लग गया कि जब उन्होंने अंकल पॉजर की फिंगर जो थी उस पर हैंकरचीफ बांधा, बाकी सब चीज़ें जो थी, न्यू जो ग्लास था पिक्चर का वो टूट चुका था तो बाहर से न्यू ग्लास आया था. राइट. उनके जो लेदर, चेयर, कैंडल, वो सब चीज़ें वहाँ पर लाई हुई रखी थी, और सारी ही फैमिली इंक्लूडिंग द गर्ल एंड द 4 वुमेन स्टैंडिंग राउंड इन अ सेमी सर्कल रेडी टू हेल्प. और इसी के बाद वो सभी एक साथ फिर से खड़े हो गए एक सेमी सर्कल में, ताकि वो अंकल पॉजर की हेल्प कर सके उस पिक्चर को टांगने में. 2 people would have to hold the chair and the third would help him upon it and hold him there, and the fourth would hand him a nail, and the fifth would pass him up the hammer and he would take hold of the nail and drop it. Right. अब क्या हुआ, 2 लोग उसे चाहिए थे कि जो उसकी चेयर पकड़ के रखें, तीसरा जना उसे इसलिए चाहिए था उसी के साथ ऊपर खड़ा हो. राइट. एंड होल्ड हिम देयर, कि वो उसे वहां पर पकड़ के रखे. एंड उसे चौथा जना इसलिए चाहिए था जो उसको नेल्स जो है वो कील जो है वो उठाकर दे. और 5th जना उसे इसलिए चाहिए था जो कि उसे हैमर पास कर सके, हथौड़ा पास कर सके. एंड ही वुड टेक होल्ड ऑफ द नेल एंड ड्रॉप इट, और कि वो वहां से नेल उठाए और वहां पर लगा दे. देयर ही वुड से आई एम इन There he would say in an injured tone, now the nail's gone. अब उन्होंने एक दर्द भरी आवाज में कहा, जब उन्हें चोट लगी थी तो might be he must have injured and he must be feeling pain. तो उन्होंने एक injured tone में कहा कि अब nail कहाँ चला गया. And we would all have to go down on our knees and grovel for it, while he would stand on the chair and grunt and want to know if he was to be kept there all evening. अब उसी दौरान जैसे ही वो nail गिरा, हम सभी नीचे झुक गए, अपने नीज पर बैठ गए और उस नेल को ढूंढने लगे. और तभी अंकल पॉजर जो है वो ऊपर से गुस्से में बोले कि क्या मुझे पूरी शाम आज यहीं खड़े रहना पड़ेगा इस चेयर पे.
The nail would be found at last, but by that time he would have lost the hammer. अब nail जो है वो तब तक लास्ट में मिल चुकी थी और उसके बाद जस्ट बाद जो hammer जो है वो उन्होंने खो दिया था. Where's the hammer? What did I do with the hammer? Great heavens, 7 of you gapping round there and you don't know what I did with the hammer. अब वो अपने ऊपर ही गुस्सा होने लगी कि हैमर कहाँ है, अब मैंने हैमर के साथ क्या कर दिया. ये बहुत अच्छी बात है कि तुम 7 जने यहाँ पर खड़े हो मेरे आसपास और तुम में से किसी को नहीं पता कि मैंने अपना हैमर जो है वो कहाँ पर रखा. We would find the hammer for him and then he would have lost sight of the mark he had on the wall where the nail was to go in, and each of us had to get up on the chair beside him, and we would each discover it in a different place, and he would call us all tools one after another and tell us to get down, and he would take the rule and remeasure and find that he wanted half 31 and 38 inches from the corner and would try to do in his head and go mad. अब उसी दौरान जब उन्हें हैमर मिल गया था तो उसके बाद जैसे ही उन्होंने अपना निशाना साधा कि उन्हें वॉल पर कहाँ नेल जो है उसको टक करना था, उसी दौरान इन्होंने अपना वो पॉइंट जो है मिस कर लिया था. वो भूल गए कि उन्हें कहाँ पर नेल जो है वो स्टक करना था. अब उसके बाद उन्होंने सिंपली एक रूल लिया, स्केल लिया और उन्होंने दोबारा मेजर किया कि उन्हें कॉर्नर से कितनी दूरी पर वो नेल जो है वो स्टक करना है. और इसी चीज को करते करते उनका माइंड जो है वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था. एंड ही वाज गॉन एंड वी वुड all try to do it in our heads and all arrived at different results and sneer at one another. अब we would all try to do it in our heads कि हम लोग सब कोशिश कर रहे थे कि हम जल्द से जल्द इन सब चीज़ों को सॉल्व करें और इस चीज़ का एक दूसरा ही रिजल्ट निकलता था कि हम सभी एक दूसरे के ऊपर गुस्सा होने लगते थे. And in the general row, the original number would be forgotten and Uncle Podger would have to measure it again. और उसी दौरान अंकल पॉजर जो है वो एक ओरिजिनल नंबर भूल जाते थे और फिर उन्हें दोबारा से मेजरमेंट करना पड़ता था. He would use a bit of string this time and at the critical moment when the old fool was leaning over the chair at an angle of 45 and trying to reach at the 0.3 inches beyond what was possible for him to reach, the string would slip and down he would slide onto the piano, which his head and the same time. अब उसी दौरान अंकल जो है मेजरमेंट भूल गए थे तो उन्होंने अब की बार कैलकुलेशंस ना करके ही ट्राई टू मेजर इट विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रिंग. और वो चेयर पर खड़े होकर उस स्ट्रिंग को उस स्ट्रिंग से मेजरमेंट लेने का हेल्प कर रहे थे. और चेयर पर खड़े होकर ही उन्होंने जब मेजरमेंट देने का ट्राई किया तो उन्होंने 3 इंचेस और आगे अपनी रीच से ज़्यादा जाने का सोचा, जो कि उनके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था. और ये करते करते ही उनका स्ट्रिंग जो है वो स्लिप हो गया उनके हाथ से एंड ही वुड ऑल्सो स्लिप्ड, वो भी स्लिप हो गए पियानो के ऊपर और उनका जो सिर है वो पियानो में जाकर लग गया उसी टाइम. And Aunt Mary, she would not a children to stand and hear such language. At last, Uncle Podger would get the fixed again and the point of the on it with his hand and take it hammer in his right hand, and with the first blow, he would smash his thumb, drop the hammer, a yell on some toes. उन्होंने बच्चों को वहाँ पर खड़ा किया और वहाँ से हटा दिया क्योंकि अंकल पॉजर जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे और आंट पॉजर ने उन बच्चों को वहाँ से हटा दिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बच्चे जो है अंकल की ये लैंग्वेज सुने, कि अंकल उन्हें डांटे और वो सुने. अब लास्ट में अंकल पॉजर जो थे वो इन सब चीज़ों को ठीक करना चाहते थे. ही फिक्स अगेन, उन्होंने फिर से वो पॉइंट उठाया जहाँ पर उन्हें नेल जो है वो टक करनी थी और फिर उन्होंने हैमर जो है उसको अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में पकड़ा एंड विद द फर्स्ट ब्लो ही वुड स्मैश हिज थंब. और उन्होंने जैसे ही अब की बार सोचा कि वो कील जो है उसको टक कर देंगे हैमर मारकर, अब उन्होंने जैसे ही एक फर्स्ट स्मैश दिया हैमर से, वो नेल की जगह उनके थंब पर लग गया. राइट. Aunt Mary mildly observed that the Uncle Podger was going to hammer a nail into the wall. She hoped he had let
her know in time so that she could make arrangements to go and spend a week with her mother while it was being, "Oh, you woman, you make such a fuss over everything," Uncle Podger would reply, picking himself up. "Why, I like doing a little job of this sort." अब अंकल पॉजर जो थे उन्होंने हैमर उठाया और फिर से उन्होंने ट्राई किया कि वो नेल को दीवार में टक कर सके। पर इसी दौरान जो आंट पॉजर थी उन्होंने सोचा कि इतना टाइम यहाँ पर ऑलरेडी वेस्ट हो चुका है, अब मैं इतने देर में तो मैं अपनी सारी तैयारी कर लेती, अब मैं 1 हफ्ते के लिए अपनी मम्मा के यहाँ रहने चली जाती। अब इस बात पर अंकल पॉजर जो थे उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उन्होंने बोला कि उन्होंने रिप्लाई दिया कि वाई आई लाइक डूइंग अ लिटिल जॉब ऑफ दिस सॉर्ट, कि तुम मुझसे ऐसे छोटे-छोटे काम क्यों करा रही हो? मुझे क्यों ये पसंद आएँगे ये काम? एंड देन he would have another try, and at the second blow the nail would go clean through the plaster and half the hammer after it, and Uncle Podger be precipitated against the wall with force nearby sufficient to flatten his nose. अब इसी दौरान जैसे ही उन्होंने सेकंड ट्राई दिया, ये गुस्से में बात बड़बड़ाते हुए उन्होंने सेकंड ट्राई दिया कि वो नेल को फिर से हैमर मारकर वॉल के अंदर, पर उसी दौरान जो नेल थी वो सीधा अंदर गई प्लास्टर के, और हाफ ऑफ द हैमर, आधा हैमर जो था वो भी उनके पीछे पीछे चला गया। और अंकल पॉजर जो थे वो ही प्रेसिपिटेटेड अगेंस्ट द वॉल विद फोर्स, और वो वॉल की तरफ बहुत ज्यादा फोर्स के साथ गिरे और उनकी जो नोज थी वो वॉल पे एकदम फ्लैटेंड हो चुकी थी। Then we had to find the rule and the string again, and a new hole was made, and about midnight the picture would be very crooked and insecure, the wall for yards round, looking as if it had been smoothed down with a rake, and everybody deck beat and wretched except Uncle Podger. अब उसी के बाद उन्होंने फिर से एक रूल, एक स्केल और एक स्ट्रिंग को ढूंढा ताकि वो लोग एक नया होल बना सके, क्योंकि वो वाला होल तो जो है वो बिल्कुल बेकार हो चुका था। और आप अबाउट मिडनाइट, आधी रात के आसपास, जो पिक्चर थी वो बहुत ही ज्यादा क्रूक्ड और इनसिक्योर हो चुकी थी। द वॉल फॉर यार्ड्स राउंड लुकिंग एज इफ इट हैज बीन स्मूथ डाउन with a rake, and everybody deadbeat and wretched except Uncle. There you are, he would say, stepping heavily off to the chair on the chairwoman's corns and surveying the mess he had made with evident pride. अब वो आराम से पिक्चर को टांगने के बाद शांति से अपने चेयर पर जाकर बैठे, और वो उसके बाद उस एविडेंट वो अपने उस मेस के बारे में सोचने लगे जो उन्होंने एक पिक्चर को टांगने में पूरे घर में कर दिया था। राइट, वाई सम पीपल वुड हैव हैड अ मैन इन टू डू अ लिटिल थिंग लाइक दैट। अब उनके माइंड में क्वेश्चन आया कि लोग क्यों सारी ही चीजें, एक छोटी सी चीज भी अगर होती है तो उसे एक मैन को, एक आदमी को अपने घर में काम करने के लिए सौंप देते हैं। राइट, so this was the chapter and it was written by Jerome K. Geron. So that was it. I hope you all learned something from this. So thank you so much and have a great day ahead.